नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति एवं चैनल में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवनसुत हनुमान श्री राम जी से लड़ने पहुंच गए थे। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम को अपने परम भक्त से युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवट देश के राजा सुकंत भी उस सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे कि तभी उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारायण नारायण। नारद जी ने उन्हें यात्रा का प्रयोजन पूछा तो राजा ने सभा के आयोजन की बात बताई। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तभी नारद जी ने उन्हें आवाज दी और बोले, राजन, सभा में ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वह भी पहले आपकी तरह राजा ही थे और अब संत हो गए हैं। जब राजा सभा में पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके सबको प्रणाम किया, परंतु नारद जी के कहे अनुसार ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किए बिना लौट चले। दोस्तों, सभा समाप्ति के बाद विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे और बताया कि आज उनका अपमान हुआ है। अपने गुरु का अपमान हुआ देख श्री राम जी ने कहा कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। दोस्तों, जब यह बात सुकंत को पता चली तो वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए और उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने को कहा। राजा दौड़े दौड़े माता अंजनी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। रक्षा कीजिए। माता ने पूछा कि आपको कौन मारना चाहता है? तब राजा ने बोला, वह ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करना भूल गए, इसलिए उनके कहने पर एक राजा मुझे मारना चाहते हैं। यह सुनकर माता ने राजा को उनकी रक्षा का वचन दिया और हनुमान जी को बुलाकर यह बात बताई। दोस्तों, जब हनुमान जी ने राजा का नाम पूछा तो सुकंत ने कहा कि आप पहले अपने आराध्य की सौगंध दिखाइए कि मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। तब हनुमान जी ने श्री राम की सौगंध खाकर राजा को मां का दिया वचन निभाने का वादा किया। लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि सुकंत को मारने वाले राजा उनके आराध्य ही हैं, तब वह धर्म संकट में पड़ गए। इसके बाद हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंच गए और उन्हें राम नाम जपने को कहा और हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में राजा के साथ राम भजन करने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर में भगवान राम भी वहां पहुंच गए और सुकंत को देखकर बाण चलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, राम नाम के मंत्र के आगे सारे बाण विफल हो गए। तब श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन राम नाम की शक्ति के आगे वह भी विफल हो गया। श्री राम चिंता में पड़ गए और इतने में विश्वामित्र भी वहां पहुंच गए। ऋषि विश्वामित्र को देख राजा सुकंत ने उनसे माफी मांगी और फिर विश्वामित्र ने भगवान राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान।